बेरमो विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस झामुमो भाजपा बसपा प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। कांग्रेस की तरफ से पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह के सुपुत्र कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने नामांकन कर पर्चा भरा, जिस मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपस्थित थे। आंसू का अपना कुछ वोट नहीं था। आंसू संबंधित काशीनाथ जी का वोट वो आया था, जो हमेशा आते रहता है, और काशीनाथ जी को मनाने में पूरी आंसू और बीजेपी पार्टी लगी हुई है। और शायद आप बोल रहे हैं काशीनाथ सिंह जी जिस जाति से आते हैं उसी जाति से मैं भी आता हूँ, तो जाति पे भी भटकाने का काम वो नहीं कर सकते। और ये चुनाव ना जाति और ना धर्म और ना समाज, ये चुनाव बेरमो की एकता और बेरमो के भविष्य के आधार पर लड़ा जाएगा। 40 साल से बेरमो में कांग्रेस का झंडा रहा है। ना बेरमो में पहले थे, ना है, ना आगे रहेंगे। लालचंद मातो जी मेरे गार्जियन हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। वो चुनाव लड़ते लड़ते जो चीज करेंगे उससे मैं सीखूंगा। अगला चुनाव उनके सिखाए हुए गुण पे मैं लड़ने का काम करूंगा। एक सवाल भैया, 40 साल से बेरमो में कांग्रेस का झंडा रहा है, ऐसे में कौन से मुद्दे को लेकर के आप आएंगे, क्योंकि आप भी कांग्रेस से ही आ रहे हैं? 40 साल 50 साल से आज तक जो भी बेरमो में कुछ है वो कांग्रेस ने दिया। डीवीसी उद्योग कोई बीजेपी का देन नहीं है, कोल इंडिया उद्योग कोई बीजेपी का देन नहीं है, भंडारीदा सेल उद्योग कोई बीजेपी का देन नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो विकास हुआ बेरमो में वो आदरणीय राजेंद्र बाबू ने किया। आपको हीरक रोड का जो मरम्मत जो बना हीरक रोड 116 करोड़ में, और राजेंद्र बाबू ने दिया। 5 कॉलेज, 2 डिग्री कॉलेज, 3 इंटर कॉलेज राजेंद्र बाबू ने दिया, और वो भी अपने पैसे उसे खरीद के सरकार को दान देने का काम किया। आज कौन सा विधायक दान देने का काम करता है? वो तो मिला था बाटुल जी को सेल से जमीन विस्थापितों के नाम पर, वो भी जमीन ले ली है। उस जमीन पर उन्होंने घर बनाने का काम किया। उसी में कोई स्कूल खोल के बेरमो की जनता को, झारखंड सरकार को दान दे देते तो समझ में आता कि राजेंद्र बाबू की सोच रखते हैं। बेरमो विधानसभा उपचुनाव को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ कई मंत्री व विधायक पहुंचे जैना में। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तीखे हमले करते हुए उन्होंने कहा, कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह कांग्रेस व जेएमएम प्रत्याशी को जिताने के लिए भरा हुंकार। वहीं अनूप सिंह की मां ने जनता से दोनों बेटों के लिए मांगा आशीर्वाद। आज मैं उन सभी अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूंगा, आप चिंता मत कीजिए। यहाँ के नौजवानों के साथ, यहाँ के लड़के लड़कियों के साथ कभी भी ये सरकार अन्याय नहीं होने देगी। आप थोड़ा धैर्य रखिए और इस भाई पर विश्वास रखिए, क्योंकि यही एक सरकार है जहां हम अपने झारखंडियों की बात कर सकते हैं। और इस सरकार का कान भी है, आंख भी है और नाक भी। हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं और हम काम भी करते हैं। हम तो पूरे 9 महीना में तो 7-8 महीना तो हम लोग कोरोना में पूरी तरीके से लगा हुआ हूं। अब ये झारखंड प्रदेश और यहाँ के लोग अब अपने पैरों पर खड़े होंगे, केंद्र सरकार का मोहताज नहीं होगा। इसके लिए क्यों ना केंद्र सरकार से 2-2 हाथ क्यों ना करना पड़े। आज हमारे खनिज संपदा से, आज हमारे कोयला से पूरा दुनिया जगमगाता है और हम अंधकार में रहते हैं। आज आप देख रहे होंगे किस तरीके से हम लोग का लूरा कुश्ती चल रहा है। हमने मुहर जरूर लगाई, लेकिन ये आवाज बेरमो विधानसभा से आई कि आज अगर प्रत्याशी होगा तो चूंकि आदरणीय राजेंद्र सिंह जी के इतिहास और उनका परिचय देना मैं नहीं समझता हूं कि कुछ भी कहा जाए उनके लिए कभी होगा।
सभी वक्ताओं ने बात कही। अब एक दिन इस दुनिया में लोगों को आना है और जाना है, लेकिन उनकी यादें, उनकी कर्म और उस दुनिया में बिताए गए समय में जितने दिनों तक उन्होंने कार्य किया है, वो कभी नहीं मरता, वो हमेशा जिंदा रहता है। आशीर्वाद दीजिए, तो मेरा बेटा है, दोनों के एकदम समझ किया। और जय हिंद, जय भारत। वहीं भाजपा प्रत्याशी योगेश्वर महतो बाटुल ने भी आज ही भरा पर्चा, जिस मौके पर चुनाव आयोग के नियमावली के तहत तमाम सहयोगी भाजपाई उपस्थित थे। आरोप प्रत्यारोप अपने जगह पर है। हमने पिछले 5 साल और उसके बाद पहले 2005 से 2009 बेरमो विधानसभा में जो हमने काम किया है, वो हम समझते हैं कि 70 साल के इतिहास में इस 10 साल को माइनस कर दिए तो बेरमो 0 था। वो चाहे पुल पुलिया के नाम के क्षेत्र में हो, जलापूर्ति के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, और उसके बाद आप सड़क का, ग्रामीण सड़क का तो जाल बिछ गया, PWD के कई सड़क बने, दामोदर में एक भी पुल नहीं था। इस 2 कार्यकाल में हमने 5 पुल बनवाया। खांजो नदी में एक पुल नहीं था, खांजो नदी में आज 6 पुल है। आज श्यामलता नदी में एक पुल नहीं था, 3 पुल है, गरगा जैसा जगह। और जो हमारे अभी जरीडी प्रखंड में 42 किलोमीटर PWD का रोड बन रहा है, अभी दांतू से जो आपको चलकरी तक होते हुए करगली गेट तक और सिरली साड़म से लेकर के कठारा तक का जो पथ बन रहा है, उसमें 3 पुल के साथ हम सीधे तौर पर बेरमो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से कटा हुआ था। कोयलांचल जो 3 है वो बिल्कुल छटा हुआ था, वो आज जोड़ने का लेकिन विधायक जी, आप इतना उपलब्धि का काम गिनाए तो जनता फिर आपको पिछले बार नकार दिए। फूल के नाम पे लड़ना चाह रहे हैं। आखिर जनप्रतिनिधि इसलिए भी लोग भेजते हैं चुन करके कि क्षेत्र के जो अपेक्षित विकास है, वो विकास का काम सरजमीन पर उतरे और सुशासन हो, शांति हो। हमारे 2 कार्यकाल में बेरमो के अंदर में शांति रहा है, सुशासन रहा है, और हम समझते हैं कि आज के दिन में जो ये 9 महीना के अंदर इसके पहले भी 16 महीना की सरकार रही, वर्तमान जो अभी मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में, उसके पहले भी मधु कोड़ा का लूटकांड किसको नहीं पता है। तो ये सारे लोग जो है लूट के लिए इस राज्य में राजनीति करते हैं, विकास का कोई काम नहीं करते हैं। लेकिन सवाल है विधायक जी, यदि कोई करता है तो जब एनडीए का सरकार बना है तब इस क्षेत्र का विकास हुआ है, झारखंड का कैसे बचिएगा ये बताए ना, भीतरघात से कैसे बचिएगा बेरमो विधानसभा में? नहीं, कोई भीतरघात नहीं है। अभी हम लोग एनडीए इंटैक्ट हैं और हम समझते हैं कि ठीक है, अपेक्षा एक चीज हो रहा है उसका आपको कुछ लॉस होगा? नहीं, निजीकरण जहाँ भी हो रहा है उसमें भी हम लोग रोजगार दे रहे हैं। और अभी नया आरआर पॉलिसी बना है, उस आरआर पॉलिसी पर भी हम लोगों ने बात किया है, उसमें कुछ संशोधन है। उस संशोधन के साथ हम लोग केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि आम लोगों के बीच में रैयतों को सुविधा देते हुए, रैयतों को साथ लेकर के, उसको विश्वास में लेकर के हम लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। आखिरी सवाल, आजसू समर्थन कर रही है इस बार, क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में मदद मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा। हमारे साथ आजसू आपको कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन है। अभी देखे हाल में आपके जो हमारे उलगुलान भी हमारे साथ आया है। हमारा तो प्लस हो रहा है, लेकिन उनका माइनस हो रहा है उनके नेतृत्व में। उसके पहले भी मधु कोड़ा का लूटकांड किसको नहीं पता है। तो ये सारे लोग जो है लूट के लिए इस राज्य में राजनीति करते हैं, विकास का कोई काम नहीं करते हैं। लेकिन सवाल है विधायक जी, यदि कोई करता है तो जब एनडीए का सरकार बना है तब इस क्षेत्र का विकास हुआ है, झारखंड का विकास। कैसे बचिएगा ये बताए ना, भीतरघात से कैसे बचिएगा बेरमो विधानसभा में? नहीं, कोई भीतरघात नहीं है। अभी हम लोग एनडीए इंटैक्ट हैं और हम समझते हैं कि ठीक है, अपेक्षा एक चीज जनता को कैसे समझाएंगे? जनता करिए कि लॉकडाउन में बाटुल जी कभी एक बार देखने के लिए नहीं आए। देखिए, जनता
पूरी तरह से आज उत्साहित है और वो 3 तारीख का इंतजार कर रही है। आने दीजिए 3 तारीख को आप हम सबको पता चलेगा कि जनता क्या चाहती है। विकास की बात कर रहे हैं, केंद्र में और राज्य में आपकी सरकार थी, लेकिन बेरमो जो माइंस पे चलता है उसमें एक भी माइंस नहीं खुलवा सके, क्यों? नहीं, माइंस में जो प्रक्रियाएं हैं, जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, एनओसी लेना, पर्यावरण का जो एनओसी लेना, जो सिस्टम बनाया गया है ग्राम सभा से उसकी स्वीकृति लेना, वो सिस्टम के आधार पर कई अड़चनें थी। उस अड़चनों को पार करते हुए हम समझते हैं कि अंतिम पायदान में है। हम समझते हैं कि अभी जो मोदी का ये कार्यकाल है, केंद्र का जो कार्यकाल है मोदी 2 का, इसमें निश्चित रूप से ये तीनों फैक्ट्रियां खुलेगी और बेरमो का भविष्य, नया भविष्य दिखाई पड़ेगा 2024 के पहले 2023। वहीं आज ही बसपा के प्रत्याशी ने भी पर्चा भरा है। बसपा की ओर से स्थानीय नेता लालचंद महतो ने प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन करवाया है। आज की खबर में बस इतना ही। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।